फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो गए हैं चालू एंड आज 12 सितंबर 2025 है। आज के दिन से ही एग्जाम शुरू है। मेरा एग्जाम पड़ा था सेकेंड शिफ्ट में एंड आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है एंड बहुत स्पेशल होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना एंड पूरा लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ भी फालतू की चीज इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से स्टडी करती हूँ। आज की वीडियो में इंक्लूड होगा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक कि मेरा एग्जाम कैसा गया और एग्जाम हॉल तक पहुंचने से लेकर एग्जाम हॉल के अंदर तक क्या क्या सिस्टम हुआ मेरे साथ, क्योंकि आज जो हुआ है ना शायद ही मेरे साथ कभी हुआ है वो चीज। तो आज पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आपकी ये वीडियो शायद आपके जो एग्जाम सेंटर में आप भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एंड सबसे पहली थिंग कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर नहीं था, सेकंड शिफ्ट में पेपर था। एंड दूसरी थिंग ये कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। जैसे कि ये बताया गया था एडुकेटिव एग्जाम करवा रही है, टीसीएस हट चुका है एंड जो भी हम मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे थे उसका एनालिसिस कर रहे थे, उसके बिहाफ पे देखूं तो पेपर बहुत ही इजी आया था। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि अब एकदम ही ये भी नहीं होता कि भाई पेपर एकदम ही इजी आता, नहीं, इजी पेपर था क्योंकि मैंने पढ़ा था तो मुझे इजी लगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 30% पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। अब वो क्वेश्चन कौन से थे, लाइक एडवांस के क्वेश्चन में भी जो कैलकुलेशन होती है ना, क्योंकि देखो 1 घंटे के पेपर में आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग करनी पड़ेगी, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के एंड 25 क्वेश्चन आपके जीएस के। जीएस कहूं तो भाई जीएस बहुत ही इजी थी। अगर आपने जीएस के जो मैं हमेशा बोलती हूँ मेन टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे एंड रिसेंटली करंट में क्या चल रहा है वो पढ़ लोगे एंड अभी क्या चीजें चेंज हुई है क्या चीजें चेंज नहीं हुई है, वो सिमिलर एकदम पॉइंट होते हैं। सिमिलर में से हमें क्या टिक करना है क्या टिक नहीं करना, इस चीज का बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है और बहुत क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है, क्योंकि 2 आपके ऑप्शन ऐसे हैं जो एकदम हट जाएंगे क्योंकि वो एकदम क्वेश्चन से मैच नहीं करता, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम सिमिलर है, 19-20 का अंतर होगा। तो बहुत सोच समझ के पढ़ाई करना। बहुत इजी पेपर था इंग्लिश का भी। अगर तो वो मैंने टेस्ट लगाया तो टेस्ट में मुझे क्वेश्चन नहीं मिला था लेकिन वहां मिला था। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश थोड़ी सी अगर आप समझ सकते हो तो वो क्वेश्चन भी कर लो। जैसे आपके 8th से 10th में इंग्लिश के क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना, उस तरीके से इंग्लिश था। एंड रीजनिंग कहूं तो भाई हलवा थी मेरे लिए। रीजनिंग बहुत ही ज्यादा हलवा थी। हलवा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन में श्योर हूं मेरे एक भी गलत नहीं होंगे। अच्छा गया मेरा रीजनिंग का भी। मैथ का कहूं मैंने पहले हमेशा वही करा था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जीएस करनी है, इंग्लिश करनी है, क्योंकि ये 2 वो सब्जेक्ट हैं आपको एक ही बार में पढ़ाई करने के बाद आपसे एक ही बार में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है, टिक करना है, उसके बाद करना आप लोग रीजनिंग सॉल्व। रीजनिंग बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं थी, बहुत इजी रीजनिंग थी। अगर बच्चा बिगिनर भी है ना तो वो अगर पूरा पेपर बना के आए चाहे ना बना के आए, लेकिन वो रीजनिंग जरूर बना के आ जाएगा। वो इजी थी एकदम, मतलब भाई यूं समझ लो हलवा का मतलब क्या होता है। इजी तो मॉडरेट भी नहीं है, हलवा इजी भी नहीं है, बहुत इजी थी वो। एंड मैथ की थी तो देखो, तो ये मेन में जो चीजें है ना तो वो बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना, ये सारा तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 बार मेरा सिस्टम बंद हुआ था। अब आप सोचेंगे कि दी आपका 2 बार सिस्टम बंद हुआ है तो आप मतलब आपने क्या करा था। देखो सबसे पहले मैंने एंट्री करी एंड बायोमेट्रिक वगैरह मेरा जो भी होना था वो सब हो गया। ज्यादा चेकिंग नहीं हो रही है, जैसे टीसीएस करा दी थी ना कि भाई एक बार यहाँ से चेकिंग होगा, फिर अंदर होगा, फिर एक और जगह होगा। कोई नहीं, नॉर्मली 1-2 लोग चेक कर ले रहे हैं। अंदर आप जाओगे अपने हॉल में, आपको बाहर ही आपका रोल नंबर वगैरह दिख जाएगा, कौन सा रोल नंबर है और कौन से आपके कौन सी क्लास में जाना है। जैसे मुझे 7 में जाना था तो मेरा मतलब नीचे दिख गया था, मैं ऊपर जाके चली गई एंड उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ। तो सबसे पहले मैंने देखा जो मेरा सिस्टम था वो ब्लर हो रहा था, तो मैंने वहीं पे बोल दिया था सर मेरा सिस्टम चेंज करो। एंड बहुत पोलाइटली उन्होंने बिहेव करा, बहुत अच्छे जो हमारे वहां पे इन्विजिलेटर थे वो बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड करा, चीजों को समझाया। उन्होंने मेरा सिस्टम पहले वहां चेंज करा, फिर मुझे कहीं और दिया उसी रूम में। देन वहां पे भी लास्ट पेपर करते करते लास्ट में क्या हुआ, मेरा सिस्टम बंद हो गया। 28 मिनट बचे, तुरंत बंद हो गया।
तो मैंने सर को बोला, क्योंकि अगर आप जब एग्जाम शुरू करेंगे ना उससे पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में दिख जाएगा कि जैसे ही अगर आपका सिस्टम बंद होता है तो आपको बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना, होपलेस नहीं होना, आप हाथ को उठा लेना एंड अपने जो रूम में वो है आप उनको बोल दोगे तो वो आपको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। अच्छी बात ये है जहां से आपको सिस्टम ऑन द स्पॉट बंद हो रहा है ना, आप दूसरे सिस्टम में जहां पर भी बैठेंगे ना ऑन द स्पॉट वहीं से चालू होगा, उतने ही टाइम से चालू होगा। जितने क्वेश्चन आपने करे हैं वो सही, जो आपने करे हैं वो, और जो स्किप करे वो, जैसा आपने उस सिस्टम पे अपने फिल करा था वैसे ही आपको इस सिस्टम पे मिल जाएगा। तो एक चीज ये अच्छी लगी मुझे एडुकेटिव की कि भाई जहां से सिस्टम बंद भी हो रहा है कोई इश्यू के चक्कर में या नेटवर्क के चक्कर में, तो आप दूसरे सिस्टम पे भी आप वहीं से स्टडी करोगे। एंड जो लास्ट में मुझे ये लगा कि बस ये कि अच्छे से पानी वगैरह पी के जाना और कपड़े वगैरह स्लीपर वगैरह में ही जाना, गर्ल्स हो तो क्लेचर वगैरह लेके मत जाना, एक रबड़ में ही जाना, आराम से आप लोग कर लेना। ज्यादा सबसे बड़ी बात ये ना, देखो आपने जितना पढ़ा है ना उतना ही करके आना। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने के चक्कर में एक्यूरेसी कम मत कर देना, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, हम जैसे तुक्के वाले क्वेश्चन भी होते हैं, 5 मिनट बचे हैं और आप ये सोच लो कि भाई अभी तो थोड़ा टाइम है, जो मुझे डाउट है वो मैं कर लूँ। अगर डाउट है तो उसे डाउट में ही रहने देना। अगर तुम्हें लगता है कि 90% ये ऑप्शन हो सकता है तो 1-2 क्वेश्चन कर लेना। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे कर लेना, क्योंकि क्या है ना, अगर आपने अटेम्प्ट कम करे, मान के चलो आपने 70 से 80 अटेम्प्ट करे हैं और उसमें आपके वो क्वेश्चन सही है तो एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि सीजीएल वाले क्या करते हैं ना, ऑलमोस्ट एक्यूरेसी पे भी अगर मान के चलो जिसके 85 अटेम्प्ट करे और आपने 80 अटेम्प्ट करे, आपकी एक्यूरेसी और 85 वाले की एक्यूरेसी मिक्स हो रही है ना, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि आप 85 अटेम्प्ट करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से करनी है, परसेंटेज अच्छी बना के आनी है। मैटर नहीं करता अगर आप 50 ही क्वेश्चन करके आओ भाई, लेकिन सही करके आओ। इस बार नहीं होगा सिलेक्शन, अगली बार तो होगा, क्योंकि आप 50 करके आ रहे हो, उसमें से आप 50 गलत करके आ रहे हो, तो आपके क्वेश्चन जो आपने टिक करे हैं और जो गलत है उसमें अंतर ही क्या है। तो मेरा कहना ये है कि आपने अगर 60% पढ़ाई करी है तो 60% अगर आपको लगता है कि आपके वो सही है तो सही करके आना। गलत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, क्योंकि इसी चीज से हमें सीख मिलती है। हम लोग यही करते हैं कि क्वेश्चन को हम ये सोचते हैं भाई 100 में से 80 अटेम्प्ट कर ले, 80 अटेम्प्ट तो इनफ होगा। अरे वो 80 अटेम्प्ट तो सही भी तो होना चाहिए। आप 70 करो, एटलीस्ट सही तो करो। आज 70 करोगे कल 80 भी तो होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। एंड एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगी वो ये है, बिल्कुल भी होपलेस मत होना कि हमारा पेपर कैसा जाएगा, हमने पढ़ाई नहीं करी। देखो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको लगता है जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है पढ़ाई करने के बाद बीच में पढ़ाई, जो अभी हड़ताल वगैरह चल रहा था, फिर भी आप उसके चक्कर में पढ़ाई रुक गई है, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, आपने जितना पढ़ा है वो कभी भूलता नहीं है इंसान। थोड़ा सा अगर कल है परसों है आपका एग्जाम वगैरह, तो आप लोग रिविजन कर लो। देन आप लोग वहां पे जाकर ना, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना वो ये है, एग्जाम शुरू होते हाइपर मत होना। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, आप इस तरीके से अगर अपना लेके चलेंगे ना तो आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और सही जाएगा। पहले क्या होता है, अगर आप पहले ही मैथ सॉल्व कर लो, मैथ सॉल्व करने के बाद फिर आप ये कहो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ये कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, रीजनिंग के भी कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते। ऐसे जीएस और इंग्लिश का भी होता है, लेकिन उसका क्या होता है, जीएस इंग्लिश पढ़ रहे हो तुरंत टिक कर रहे हो, आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो आएगा ही नहीं। मैथ रीजनिंग को बाद में सॉल्व करना, जीएस एंड इंग्लिश को पहले करना। एंड यही कहूंगी अगेन कि आप लोग होपलेस मत होना, हाइपर मत होना, बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा, जितना पढ़ा है उतना अच्छे से करके आना। सो आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे एंड बहुत ज्यादा काम करे। मेरे को जितना पता था उतना मैंने बता दिया। अब देखो पूरा पेपर तो मैं लिख के लेकर आ नहीं सकती, क्योंकि देखो मेरे हाथ वगैरह पे भी नहीं लिखा, बस ये थंब है जहाँ पे उन्होंने थंब वगैरह लगाया था, और इतना प्रेशर नहीं दिया उन लोगों ने, पानी वगैरह पीने के लिए भी भेज दिया था। बस एक इन्विजिलेटर साथ जा रहा था कि उनके साथ जाके, भाई जरूरी जाहिर सी बात है इंसान जाएगा ही कि कोई नकल वगैरह ना कर ले। तो बस ये चीज का ध्यान रखना है। अगर आप लोग लेके जाना चाहो तो अपनी वाटर बोतल लेकर जा सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट होती है ना, दिखने वाली, लाइक 20 रुपए की भी आती है रेल वाली, तो आप वो भी लेके जा सकते हो। तो बिल्कुल भी भाई एक ही चीज कहूंगी, हाइपर मत होना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा।
जहां आपने हाइपर होना शुरू करा ना वहां पेपर आपका खराब जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। मैंने यही करा, मैं बिल्कुल भी हाइपर नहीं हुई, मेरे पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम और बहुत अच्छे से कर भी रही हूँ, तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। बाकी देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, कितने मार्क्स आते हैं, आंसर की आने के बाद पता चलेगा। तो वो सब चीजें भी मैं शेयर कर दूंगी एंड देन बता दूंगी। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आते ही सबसे पहले मेरा काम था वीडियो शूट करना, आप लोग को बताना कि कैसा क्या एग्जाम गया और क्या क्या पूछा गया है, ताकि आने वाले जो मेरे सारी फैमिली है ना उन सबके लिए मैं वो चीजें बता सकूं कि भाई पेपर में ये आ रहा है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, आप सबको ऑल द बेस्ट।